बच्चों आप अपनी साइंस का पहला चैप्टर भोजन के स्रोत पढ़ रहे हैं। आपको इस चैप्टर में बताया गया कि भोजन हमें दो स्रोतों द्वारा प्राप्त होता है, जंतुओं और पेड़ पौधों द्वारा। तो इस चैप्टर में आपको पौधों के विषय में बताया जा रहा है कि पौधे अपना पोषण किस प्रकार करते हैं और उनमें पोषण की कितनी विधियाँ होती हैं। इनमें इसी के अंतर्गत आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो पोषण होता है पौधों में बच्चों, वो दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषण और एक परपोषण। स्वपोषण वह विधि है जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पर आश्रित नहीं होते। लेकिन अपना भोजन सिर्फ वे ही पौधे बना पाते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। परंतु कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन नहीं बनाते, वे इसके लिए किसी अन्य पौधे पर, अन्य जीव जंतुओं पर आश्रित होते हैं और ऐसे पौधे परपोषी कहलाते हैं। तो लेकिन परपोषी पौधे, सारे पौधे एक सा बिहेव नहीं करते या एक तरह से ही व्यवहार नहीं करते, यानी एक ही तरीके से वे अन्य जीवों पर या पौधों पर आश्रित नहीं होते। इसीलिए इनके गुणों के आधार पर परपोषी पौधों को तीन प्रकार की उसमें बांटा गया है, श्रेणियों में बांटा गया है। ये परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी तीन प्रकार के पौधे होते हैं। तो सबसे पहला आप परजीवी पौधे, ऐसे पौधे जो अन्य सजीवों पर आश्रित होते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे परजीवी कहलाते हैं। और ये या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सजीवों पर ही निर्भर होते हैं और या तो उनके चारों ओर लिपट जाते हैं या उनके ऊपर ही, यानी सजीवों के ऊपर ही या पौधों के ऊपर ही उगाते हैं और अपना पूरा भोजन ये किसी अन्य जीव से या अन्य पौधे से प्राप्त करते हैं और ऐसे पौधे उन्हें परजीवी कहते हैं। ऐसे पौधों में खनिज लवण, जल, भोजन जो भी इन्हें प्राप्त करना होता है, ये अन्य पौधे से या अन्य जीव से प्राप्त कर लेते हैं। अमरबेल भी इसी प्रकार का एक पौधा है। ये किसी भी पेड़ के चारों ओर देखिए लपेटा हुआ होता है और ये अपना भोजन पूर्ण रूप से खनिज लवण, भोजन, जल सब कुछ ये अन्य पौधे से ही प्राप्त करता है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। तो बच्चों, परजीवी ऐसे पौधे होते हैं जो भोजन, खनिज लवण और जल सभी चीज़ें ये किसी अन्य पौधे से प्राप्त करते हैं, यानी पूर्ण रूप से किसी अन्य पौधे पर ये आश्रित होते हैं अपने भोजन के लिए। और ऐसे पौधे का उदाहरण है अमरबेल। अमरबेल देखिए आप किसी भी पेड़ पर लपेटा हुआ होता है, उसी से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। इसके बाद आते हैं बच्चों मृतोपजीवी। ऐसे पौधे वे पौधे होते हैं जो किसी भी मृत पदार्थ से, सड़े गले पदार्थों से उनके ऊपर उगकर ये उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं और ऐसे पौधे मृतोपजीवी कहलाते हैं क्योंकि ये मृत वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और ऐसे पौधों की श्रेणी में कुकुरमुत्ता और फफूंद आती है। तो दूसरा है आपका मृतोपजीवी पौधे और या इसको मृतपोषी भी कहते हैं बच्चों। तो ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं और अपना भोजन उनसे प्राप्त कर लेते हैं। सड़ी गली वस्तुओं, मृत वस्तुओं, सूखी पत्तियों, जब बारिश होती है तो वो गीली हो गई और उनके ऊपर ये उगाते हैं। ऐसे पौधों को मृतपोषी या मृतोपजीवी कहते हैं और
कुकुरमुत्ता के पौधों को आपने प्रायः देखा भी होगा। इसके बाद सहजीविता, यानी ऐसे पौधे जो जिस भी पेड़ पर, जिस भी वस्तु पर उगते हैं उससे सहभागिता करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि कुछ भोजन का कुछ भाग ये अन्य पौधे को देते हैं और कुछ भाग ये अन्य पौधे से स्वयं ले लेते हैं। और इस प्रकार का पौधा लाइकेन और कवक है। खनिज लवण, जल और अन्य रासायनिक पदार्थ यह लाइकेन से प्राप्त करता है और कवक अपना कुछ पार्ट लाइकेन को दे देता है। तो इस प्रकार का जीवन सहजीवन या इस प्रकार के गुण रखने वाले पौधे को सहजीविता कहते हैं। यानी कि ये तीसरा प्रकार है सहजीविता। तो बच्चों, जो पोषण की दूसरी विधि है परपोषी विधि, जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अन्य जीव जंतुओं पर, अन्य पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं, ऐसी पोषण की विधि को परपोषी विधि कहते हैं और ऐसे पौधों को परपोषी पौधे कहते हैं। और ऐसे पौधे 3 प्रकार के होते हैं, परजीवी, मृतोपजीवी या मृतपोषी और तीसरा सहजीवी। ऐसे पौधे 3 प्रकार के होते हैं और ये तीनों प्रकार आपको अच्छी तरह पढ़ लेना है। और आज के लिए बस इतना ही। पोषण की दोनों विधियां आपको हो गई हैं। अब आगे का पॉइंट आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।